हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। और एक बार फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट वाली वीडियो लेकर आपके साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी शॉ की, बिकॉज पृथ्वी शॉ एक बहुत क्रूशियल केस बन चुके हैं इस टाइम पर, जिनके लिए दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। दो धड़ों में भी नहीं कहोगे उनके लिए आप, बिकॉज यहां पर सब पृथ्वी शॉ की गलती दे रहे हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ एक छोर पर खड़े हुए हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं सही हूं, आप गलत बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है, आपकी गलती है। भाई क्यों अपने आप को आप प्रूफ कर रहे हो? पहली चीज तो ये। चलिए हम पृथ्वी शॉ के ऊपर नहीं जाते हैं, जो फैक्ट है उन पर बात करते हैं कि आखिर है क्या ये पूरी की पूरी कहानी पृथ्वी शॉ की। तो ये शुरू होती है, अभी आपने एक पृथ्वी शॉ की स्टोरी देखी होगी हाल ही में, जो कि ये स्टोरी थी जहां पर वो कहते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब वो खेल कर आ रहे होते हैं, वहां पर भी रन नहीं बनते उनके रन हाईएस्ट जो उनका स्कोर होता है उस मैच में 49 रन होता है। और अगर पूरा का पूरा टूर्नामेंट आप देखोगे 20-21 की एवरेज होती है, बहुत कुछ बढ़िया नहीं होता है। जहां पर अजिंक्य रहाणे जैसा बैट्समैन जो रिटायरमेंट के छोर पर खड़ा हुआ है, वो इतनी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन आपसे रन नहीं बनते हैं। एंड इसके बाद पृथ्वी शॉ को विजय हजारे ट्रॉफी में जगह नहीं मिलती है स्क्वाड में। पृथ्वी शॉ की फिर एक स्टोरी आती है। पृथ्वी शॉ कहते हैं इतने रन, इतना ये किया मैंने, ये किया, ये सब आप देख सकते हैं कि 55 की मेरी एवरेज है, 126 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है विजय हजारे ट्रॉफी में, तो और क्या करूं भगवान मैं, मुझे क्यों जगह नहीं मिल रही है, ये पृथ्वी शॉ कह रहे होते हैं। ठीक है, यहां पर इसके बाद बयान आता है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर कहते हैं कि पृथ्वी शॉ कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि हम उन्हें बेबी सिट करें और उनको बताएं कि वर्क एथिक्स क्या है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बात खुद श्रेयस अय्यर कहते हैं, जो आपके कैप्टन है। आपने दिल्ली के साथ भी उनके साथ खेला हुआ है, रणजी ट्रॉफी आप खेल रहे हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन नहीं है, परफॉर्मेंस तो नहीं है। वही चीज लोग कह रहे हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट 1 और 2 पीपल, हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। रिकी पॉन्टिंग से लेकर प्रवीण आमरे से श्रेयस अय्यर और इसके बाद MCA के जो ऑफिशियल है, अब वो कौन है, कौन इनसाइडर है जो खबरें पहुंचा रहे हैं लोगों तक, लेकिन वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं। अभी पृथ्वी शॉ की उसके बाद एक और स्टोरी आती है। पृथ्वी शॉ वहां कहते हैं कि जब पूरा सच लोगों को पता ना हो तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज ना करें। ये अपने शब्दों में अलग अलग बताते हैं, ये पूरी स्टोरी रहती है, आप देख सकते हैं। पृथ्वी शॉ ये कह रहे होते हैं। इसके बाद फिर एक MCA ऑफिशियल का बयान आता है, वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि पृथ्वी शॉ ड्यूरिंग दी एनी टूर्नामेंट जो पृथ्वी शॉ खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, रात में वो निकल जाते हैं होटल से, सुबह 6 बजे वो होटल वापस विजिट करते हैं, प्रैक्टिस सेशन मिस करते हैं, फील्डिंग उनकी बढ़िया नहीं है। और ये तक बताते हैं वो कि जब वो फील्डिंग कर रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम 10 फील्डर्स के साथ उतर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे अफोर्ड करेंगे, हम तो 11 प्लेयर्स के साथ खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा फील्डिंग में तो बिल्कुल उनसे बॉल पकड़ी नहीं जाती है उनसे। इस तरह से स्टेटमेंट आते हैं उनके अगेंस्ट। एंड पृथ्वी शॉ फिर करते क्या है मैं बताता हूं आपको। एक प्लेयर होता है, जब ये सारी चीजें उसके अगेंस्ट हो रही हैं, वो कहता है कोई नहीं, ठीक है, मैं रन बनाऊंगा, मैं इनको प्रूफ करूंगा कि तुम गलत हो। लेकिन पृथ्वी शॉ क्या करते हैं, पृथ्वी शॉ कहते हैं क्या यार ये सब गलत तोलत करना है, मैं खुद स्टोरी लगाऊंगा, इन्होंने मेरे अगेंस्ट बयान दिया है, लाओ फोन कहाँ रखा है, मैं खुद स्टोरी लगाऊंगा। दैट इज पृथ्वी शॉ, जो कि शायद उनको नहीं करना है। आपके बारे में दुनिया बात कर रही है, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट कि पृथ्वी शॉ जैसा टैलेंट किसी के पास नहीं है। एंड पृथ्वी शॉ कह रहा है नहीं भाई, मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं स्टोरी लगाऊंगा, रन नहीं बन रहे ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन स्टोरी लगाऊंगा कि मैं सही हूं। क्यों सही साबित कर रहे हो आप अपने आप को? आपके पास बैट है, आपके पास आपकी बॉडी है, आप अपनी फिटनेस पे काम करो, रन बनाओ। और अगर ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA को, आई डोंट नो कौन इनसाइडर है, लेकिन जो भी ये बात कर रहा है, आप छोड़ो मुंबई को, आप किसी और स्टेट जाओ जहां पर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू होगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने वर्क एथिक्स पर काम करना है, अपने रन स्कोर करने बैट से। देन आप कह पाओगे कि हाँ मैं पृथ्वी शॉ हूं, मैं यहां डिजर्व करता हूं, मैं रन बनाकर दिखाऊंगा, मैं खेलूंगा।
एंड फिर जब आप नो मैटर व्हाट, कोई भी सीजन हो, रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, आप खेलो आके मुंबई के अगेंस्ट एंड उनको रन मार कर दिखाओ, उस बैट से जवाब दो। लेकिन वो सारी चीज़ें करके नहीं, ना करके आप आते हो फ़ोन लाओ, ये फ़ोन रखा है, स्टोरी लगाया, हाँ हो गया काम। ये नहीं करना है आपको, आपका काम बैट से जवाब देना है। तो फिर अब मतलब जब आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो कौन विश्वास करेगा आप पर? दुनिया कह रही कि आपका फैट बढ़ा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आप हटा दो, आप छोड़ दो एमसीए ऑफिशियल को, जो भी आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर काम करके दिखाओ। तो वो जब बयान देंगे भी तो 10 बार सोचेंगे बयान देने से पहले, और उसके बाद दुनिया उन पर यकीन नहीं करेगी अगर वो स्टेटमेंट आता भी है, क्योंकि आप प्रूफ कर रहे हो अपने आप को सामने से कि उनकी फिटनेस, मेरी फिटनेस बढ़िया है, मैं बैटिंग में रन बना रहा हूँ। लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ आपसे कुछ नहीं हो रहा है, ना रन बन रहे हैं, ना आपसे फील्डिंग हो रही है, ना फिटनेस है। तो हाउ कैन यू प्रूव देम एंड हाउ कुड यू से दैट कि वो गलत है? ये कहानी है। तो ये पृथ्वी शॉ को इन बेसिक्स पर काम करना है। अब पता नहीं उनके आसपास कैसे लोग हैं जो उनको समझाते हैं, नहीं समझाते हैं, बट मैं अगर उन चीज़ों को मान के चल रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वैसा नज़र आता है। आपका फैट सडनली 2-3 सालों में इतना बढ़ गया। आप यंग क्रिकेटर जब आए थे आप लगते थे कि हाँ एक बच्चे हो, लेकिन आप 26 की एज में 36-40 के लग रहे हो, जो फिटनेस आपने कर ली है। तो हाउ कुड यू प्रूव देम कि दे आर रॉन्ग? तो गलती यहाँ पर आपकी है। हालांकि मैं कोई जजमेंट देने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पृथ्वी शॉ जैसा बैट्समैन को मैं देखना चाहता हूँ, जिस एबिलिटी के साथ वो आए थे, जिस फिटनेस के साथ वो आए थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था टीम इंडिया को, वैसा पृथ्वी शॉ। ये पृथ्वी शॉ नहीं देखना चाहता जो स्टोरीज लगा रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं बढ़िया हूँ, लोग गलत बोल रहे हैं, ये है वो है। लोगों को अपने आप दिख जाएगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपकी स्टोरी सर्च करेंगे और खुद आपको सर्च करेंगे। लेकिन आप को शायद फुर्सत नहीं है सारी चीज़ों से, जो हमें रिपोर्ट से पता चल रहा है। बाकी अब देखते क्या कुछ यहाँ से पृथ्वी शॉ करते हैं, बट एज ऑफ नाउ पृथ्वी शॉ भैया फिर से एक बार स्टोरी लगाने में बिजी हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं। यहाँ पर कोई स्टेटमेंट आता है अगेंस्ट उनके, तो या तो उसको जस्टिफाई करेंगे या फिर अगले दिन जिम पहुंच जाएंगे, एक स्टोरी डाल देंगे कि हाँ भाई मैं जिम कर रहा हूँ, मैं फिटनेस कर रहा हूँ। कैसे कह रहे हो आपकी मैं फिटनेस नहीं करता हूँ? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा पृथ्वी शॉ को पीछे रखना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें खराब हो जाएंगी उनके लिए। मतलब हो गई। आप क्या सोचिए, अभी एक रिपोर्ट और आई है कि पृथ्वी शॉ को एक पुलिस लेवल का मैच होता है मुंबई में, वो खेलने के लिए बुलाया गया है, वो खेलने के लिए कहा गया है। सोचिए, इंडिया, आईपीएल, रणजी ट्रॉफी सबसे बाहर कर रहे हैं आपको पुलिस लेवल का मैच खिला रहे हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ को अभी भी वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आई थिंक जो प्रवीण आमरे ने कहा था कि 35-40 करोड़ रुपए जो आपके पास एकदम से आए, उसने आपको बर्बाद कर दिया। तो फिर क्यों लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे जब आप खुद पर फोकस ही नहीं कर रहे हो, खुद पर काम ही नहीं कर रहे हो? तो वो कहानी अब देखते हैं फिलहाल क्या करते हैं पृथ्वी शॉ एज ऑफ नाउ। बट बहुत सारी चर्चा उनके इर्द गिर्द चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पृथ्वी शॉ अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि मैं तो यही हूँ। वो भी मुंह से जवाब दे रहे हैं, बैट से जवाब नहीं दे रहे। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको कि क्या पृथ्वी शॉ वापसी कर पाएंगे, और गलती किसकी लग रही है, बाकी जो उनके अराउंड लोग जो अगेंस्ट बयान दे रहे हैं, या पृथ्वी शॉ सही है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।